तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आसन के लिए, जो है वज्रासन। दोस्तों, वज्रासन एकमात्र आसन है जो हम खाना खाने के बाद कर सकते हैं, या फिर इसे खाना खाने के बाद करना भी चाहिए, जिससे कि हमारा डाइजेशन जो है इम्प्रूव होता है। वज्रासन करने के लिए सबसे पहले हम दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे। वज्रासन किसे नहीं करना चाहिए? अगर आपको नी अर्थराइटिस हो, नीज पर या एंकल्स पर ज़्यादा प्रेशर महसूस हो, तो आपको वज्रासन का अभ्यास नहीं करना है। इस प्रकार से दंडासन में बैठने के बाद हम सबसे पहले लेफ़्ट लेग को फोल्ड करेंगे, बॉडी वेट लेफ़्ट साइड शिफ्ट करते हुए राइट लेग को फोल्ड करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए दोनों हील्स के बीच में कंफर्टेबली बैठना है। दोनों हथेलियाँ नीज के ऊपर रहेंगी, थाइस के ऊपर, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, बैक स्ट्रेट, और फाइनल पोजीशन में आँखों को कोमलता से बंद करना है। तो दोस्तों, इस प्रकार से स्थिरता के साथ हम वज्रासन की स्थिति को 15 to 30 सेकेंड्स के लिए बनाए रखेंगे। अगर किसी भी वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपके पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों पर प्रेशर आ रहा है, तो बिना किसी झटके से आसन स्थिति को आप रिलीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ वज्रासन की स्थिति को कुछ और समय के लिए बनाए रखेंगे। वज्रासन की स्थिति रिलीज़ करने के लिए आँखों को कोमलता से खोलें। तो दोस्तों, अगला आसन हम शशांक आसन करेंगे, जिसे करने के लिए दोनों पैरों में कंफर्टेबली अंतर लेना है, नीज अपार्ट। बिग टोज एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे और कंफर्टेबली अंतर लेने के बाद दोनों हाथों को सामने की ओर मैट पर रखते हुए फॉरवर्ड स्ट्रेच करते जाना है और अपने फोरहेड को ज़मीन से लगाने की कोशिश करें। कुछ समय के लिए हम शशांक आसन की स्थिति को बनाए रखेंगे। ध्यान रहे कि आपके बटक्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, बटक्स को कंफर्टेबली हील्स के बीच में ही रखना है। जितना कंफर्टेबली आप फॉरवर्ड स्ट्रेच कर सको उतना करते रहना है। नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ शशांक आसन की स्थिति को बनाए रखें। शशांक आसन को रिलीज करने के लिए सांस अंदर लेते हुए सर को ऊपर उठाएं और हाथों को स्टेप बाय स्टेप पीछे लेकर आए और फिर दोनों पैरों को मिला लें। शशांक आसन के बाद अगला आसन हम करेंगे वज्रासन योग मुद्रा, जिसे करने के लिए दोनों हाथों से फिस्ट बनाएंगे। फिस्ट को थाइस के ऊपर रखना है, एब्डोमेन के पास, बैक स्ट्रेट, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। ब्रीथ आउट करते समय धीरे से फॉरवर्ड बेंड करते जाना है और फोरहेड को ज़मीन से लगाने का प्रयास करना है। एल्बोज को ज़मीन की तरफ लूज छोड़ देंगे। इस आसन में हमें एब्डोमेन पे हल्का सा प्रेशर महसूस हो सकता है, उससे हमारे एब्डोमिनल ऑर्गन्स को जेंटल मसाज मिलता है। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से सांस अंदर लेते हुए फिर से बैठक स्थिति में आ जाएंगे और हाथों को रिलीज करेंगे। अब वज्रासन की स्थिति रिलीज करने के लिए सबसे पहले राइट लेग को सीधा करें और फिर लेफ्ट लेग को सीधा करते हुए दंडासन की स्थिति में बैठेंगे। अगला आसन हम ट्विस्टिंग पोस्चर करेंगे, वक्रासन। लेफ्ट लेग को नी से बेंड करते हुए राइट नी के लाइन में लेफ्ट एंकल रहेगा, लेफ्ट हैंड
बिहाइंड योर बैक। राइट हैंड को इस प्रकार से ट्विस्ट करते हुए राइट पाम लेफ्ट फुट के पास रहेगा। ट्विस्ट करना है लेफ्ट की दिशा में। चिन को ज़्यादा से ज़्यादा लेफ्ट शोल्डर की लाइन में लेकर आने की कोशिश करें और राइट लेग नी से स्ट्रेट रहेगा। इस प्रकार से वक्रासन की स्थिति को हम 15 to 20 सेकंड्स के लिए बनाए रखेंगे। ध्यान रहे कि आगे की तरफ नहीं झुकना है, सेंटर में बैलेंस बना रहेगा और जितना कंफर्टेबली आप ट्विस्ट कर पाओ उतना ट्विस्ट करते रहना है। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से सामने की ओर आना है। हाथों को रिलीज करें और लेफ्ट लेग को सीधा करें। उसी प्रकार से राइट लेग से हम वक्रासन की स्थिति को दोहराएंगे। धीरे से वक्रासन की स्थिति को रिलीज करें और राइट लेग सीधा करें। तो दोस्तों अगला आसन हम करेंगे पवन मुक्तासन। सबसे पहले अर्ध पवन मुक्तासन और फिर पवन मुक्तासन। अर्ध पवन मुक्तासन यानी जब हम एक पैर से पवन मुक्तासन को करेंगे तो उसे अर्ध पवन मुक्तासन कहा जाता है। जिसे करने के लिए सबसे पहले हम पीठ के बल लेट जाएंगे, दोनों पैर मिले हुए, हथेलियां शरीर के पास। राइट लेग को नी से बेंड करते हुए चेस्ट की तरफ लेकर आना है। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए राइट लेग को होल्ड करेंगे और चेस्ट की तरफ प्रेस करते रहना है। शोल्डर्स रिलैक्स्ड, लेफ्ट लेग नी से स्ट्रेट रहेगा। फिर धीरे से हेड, नेक एंड शोल्डर्स को ऊपर उठाना है और इस अर्ध पवन मुक्तासन की स्थिति को 15 to 20 सेकंड्स के लिए आंखों को बंद करते हुए मेंटेन करेंगे। आसन स्थिति रिलीज करने के लिए धीरे से सर को फिर से ज़मीन पे रखें, कंधों को रिलैक्स करें, आंखों को कोमलता से खोलें और राइट लेग को सीधा करें। लेफ्ट लेग से शुरू करेंगे अर्ध पवन मुक्तासन। लेफ्ट लेग को बेंड करते हुए एब्डोमेन के पास लेकर आए, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अपनी तरफ लेफ्ट लेग को कंफर्टेबली खींचे रखना है। राइट लेग घुटने से सीधा रहेगा। धीरे से सर, गर्दन और कंधों को ऊपर उठाना है। आंखों को कोमलता से बंद करते हुए इस स्थिति को 15 to 20 सेकंड्स तक बनाए रखेंगे। धीरे से सिर को रिलीज करते हुए ज़मीन पे रखें और हाथों को रिलीज करते हुए लेफ्ट लेग को सीधा करें। अब दोनों पैरों को मिला लें। अब हम पवन मुक्तासन दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ घुटनों से मोड़ते हुए शरीर के पास लेकर आएं। फिंगर्स को इंटरलॉक करते हुए पैरों को पकड़ लें और अपने एब्डोमेन की तरफ, चेस्ट की तरफ प्रेस करते रहें। शोल्डर्स रिलैक्स, गर्दन को बिना उठाए कुछ समय के लिए इसी पोजीशन में पवन मुक्तासन की स्थिति को बनाए रखेंगे। और फिर धीरे से सर,
गर्दन और शोल्डर्स को ऊपर उठाना है। पवन मुक्तासन की स्थिति को अपनी क्षमता अनुसार बनाए रखें। पैरों को क्रॉस नहीं करना है, पैर एक दूसरे के पास ही रहेंगे। अगर आपको इस स्थिति में गर्दन पर ज़्यादा प्रेशर महसूस हो तो धीरे से गर्दन को, सर को रिलीज़ करते हुए ज़मीन पर रखना है, लेकिन पैरों की स्थिति को रिलीज़ ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा समय के लिए इस पोजीशन को बनाए रखने का प्रयास करें। कंधे रिलैक्स रहेंगे। पवन मुक्तासन की स्थिति को रिलीज़ करने के लिए धीरे से हाथों को रिलीज़ करते हुए शरीर के पास रखें और दोनों पैरों को सीधा करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से इन कुछ आसनों के रेगुलर अभ्यास से और इन आसनों के रिपीटेशन से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो इम्प्रूव होता है और हमारा डाइजेशन भी इससे इम्प्रूव होता है। तो इन आसनों का रेगुलर तौर से अभ्यास करें और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।